हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। अब हम इसको रिवाइज़ करेंगे। पहले आप इसे पढ़ चुके हैं, बस आपको असाइनमेंट आई है तो उसी लिए मैंने सोचा आपको थोड़ा रिवाइज़ कर दें। तो अगर किसी ने अच्छी तरह से याद नहीं किया है तो रिवीज़न भी मैं करवाऊँगा और साथ में थोड़ा आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जहाँ पर कहता है द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट बाई प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इट वुड बी ईजियर फॉर देम और एनी अदर पर्सन टू नो अबाउट द डिसीजन टेकन इन द पास्ट। ब्रिटिशरों को ये लगा कि अगर वो प्रिजर्व करते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो उससे उनको और दूसरे लोगों को मदद होगी कि कब कौन सा डिसीजन लिया गया और क्यों लिया गया। ठीक है। द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स आर यूजली अफेक्टेड बाय द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स, न्यूज़ एडिटर्स एक्स्ट्रा। क्योंकि वो ये मानते थे कि जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर वगैरह पर प्रिंट होकर आती है लोगों के सामने, उसमें थोड़ी सी मिलावट होती है। किनकी? रिपोर्टर्स और न्यूज़ एडिटर्स की, क्योंकि वो उसमें अपने व्यू, अपने एंगल से देखते हैं। What historian find in police reports are usually true and realistic। जो पुलिस रिकॉर्ड में हिस्टोरियंस को मिलता है वो ज़्यादातर सच और रियलिस्टिक होता है। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। एक हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। कैरिंग आउट सर्वे वाज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिशर थे, उनके जो इधर ऑफिसर्स थे, वो हमेशा कोई ना कोई सर्वे वगैरह करवाते रहते थे, क्योंकि उनको उनसे इंफॉर्मेशन मिलती थी और उनको मज़ा भी आता था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बैरन हॉस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो थे बैरन हॉस्टिंग। द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s। नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया? 1920 में। द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। वो लोग जो इस कला से भरपूर होते हैं कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको हम कहते हैं कैलीग्राफर। फिर आर्चिव इज ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्चिव क्या होता है? वो प्लेस जहां पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। म्यूजियम इज ए बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट टू शो देम टू पब्लिक। म्यूजियम वो प्लेस होती है, वो बिल्डिंग होती है जिसमें हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें वगैरह रखी जाती हैं लोगों को दिखाने के लिए। आगे है आपकी असेसमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। ये एक किताब है, किसने लिखी थी? अभी हमने पढ़ा, जेम्स मिल ने। तो खाली जगह में क्या आएगा? जेम्स मिल। डैश वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? जे मैंने अभी पढ़ाया आपको, क्या नाम था उनका? बैरन हॉस्टिंग। ठीक है, तो सेकंड खाली जगह में वो भरेंगे। दूसरा है द नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया केम अप इन। कब बनाया गया था नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया? 1920s में। ठीक है, तो इधर लिखेंगे 1920। उसके बाद द वर्ड डैश मीन्स वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग।
उसे क्या कहते हैं? कॉलीग्राफर। ठीक है, तो इस खाली जगह में क्या आएगा? कॉलीग्राफर। डैश इज ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। उसे क्या कहते हैं हम? उससे कहते हैं आर्चिव्स। आर्चिव, तो आर्चिव वो प्लेस होती है जहां पर हिस्टोरिकल और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। नीचे है मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसे क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर खाली जगह में पढ़ा आर्चिव्स, तो पहले के साथ ए के साथ क्या आ जाएगा? दूसरा वाला आर्चिव्स। ए बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट टू शो देम टू पब्लिक इज कॉल्ड म्यूजियम। वो बिल्डिंग जिसमें हिस्टोरिकल और साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं लोगों को दिखाने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? म्यूजियम। एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट था उनका? उनका इंपॉर्टेंट टेस्ट था कैरी आउट ऑफ सर्वे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मेरी आप सबसे फिर से एक अपील है कि घर से जब भी निकलें तो मास्क पहन कर निकलें, नहीं तो नहीं निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, नहीं तो घर पर ही बैठें। और हाथ बार बार धोएं ताकि कोरोना वायरस के जो जर्म हों वो मर जाएं, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जितना हो सकता है घर पर ही रहें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तभी बाहर जाएं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, खुदा हाफिज़।